यस आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वर्चुअल हेल्दी ब्रेकफास्ट वेलनेस कोच मिस्टर बलराम के द्वारा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सभी लोग नाश्ता ले रहे हैं। सब लोग नाश्ता लीजिए। आइए देखते हैं हम लोग की दिनचर्या कैसे खराब हो रही है, उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। हम लोग क्या लेते हैं जिसके कारण हमारे प्लेस में मेडिकल सुविधा अवेलेबल होने के बावजूद, मेडिसिन अवेलेबल होने के बावजूद लोग बीमार हैं। डॉक्टर अवेलेबल होने के बावजूद लोग क्यों बीमार हैं और क्या रीजन है? क्या वो खाना नहीं खाते हैं? क्या वो पानी इंटेक सही नहीं लेते हैं? क्या वो टाइमली खाना नहीं लेते हैं? क्या वो बॉडी को रेस्ट नहीं देते हैं? क्या रीजन हो सकता है? आइए हम लोग देखते हैं। सभी लोग, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे और इससे ज्यादा फायदा उठाएंगे ताकि हम लोग आगे वर्ल्ड हेल्दियर और हैप्पियर के मिशन को कामयाब बना पाए। तो मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं कि क्या हम लोग करते हैं। पहले अपने को समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। हम लोग अपने डे को कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा दिन की शुरुआत कैसे होती है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग के दिन की शुरुआत, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो लोग तो अपना नाश्ता बदल लिए हैं। सब लोग अपना नाश्ता बदल लिए हैं, लेकिन बाकी लोग जो दिन की शुरुआत करते हैं ये सब चीजों से, तो ये सब चीजों से शुरुआत करते हैं। ये सब चीज उनका लंच होता है, ये सब उनकी इवनिंग का स्नैक्स होता है। ये शाम में कोई रोल खाते हैं, कोई पिज्जा खाते हैं, कोई बर्गर खाते हैं, कोई समोसे खाते हैं। ये नाश्ता होता है। ये नाश्ते खाने के कितने फायदे होते हैं या नुकसान होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। आइए फिर देखिए, ये इस तरह का भी नाश्ता होता है। ये राइस बियर भी है। आपको देखिए चाउमीन चिल्ली है, ये सब चीजें सब कुछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं हम लोग वो खाना लेते हैं वो कैसे बनता है और वो कैसे उपज होता है, उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग देखें कि फ्रूट्स है या फिर कोई भी फसल है, आफ्टर 1990 के बाद एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया था, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हाइब्रिड सिस्टम जो है लॉन्च किया गया, इसलिए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उनके लिए हमारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति नहीं हो पा रही है। खाद्य पदार्थ की पूर्ति नहीं होने के कारण यह हाइब्रिड सिस्टम आया। हाइब्रिड सिस्टम में पैदावार बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पैदावार तो हमें मिल गई, लेकिन यहाँ के नुकसान क्या है ये हम लोग नहीं समझ पाए। आगे जैसे हम लोग 20 साल 30 साल पहले आते, तो 20-30 साल पहले क्या था, हमारा जो पैदावार था वो कम था, लेकिन वो पोषकता से भरपूर था। उसमें पोषण न्यूट्रिएंट्स कंटेंट की मात्रा अवेलेबल थी। वो हमारे शरीर को प्रॉब्लम नहीं दे रहा था, हमारे सेल को भोजन दे रहा था। हमारे सेल को अभी भोजन नहीं मिल पा रहे। रीजन क्या है? तो आज जैसे हाइब्रिड सिस्टम आया तो उस तरह हमारा कीटनाशक, उर्वरक, बीमारियां बढ़ती गई और फसल इस तरह से फल दे रहे हैं और इस तरह से फसल में इंजेक्ट भी किया जा रहा है। एक तो हाइब्रिड सिस्टम है, दूसरी इंजेक्ट किया जा रहा है, तीसरा है इस तरह से आपकी धान उपजाए जा रहे हैं, टमाटर उपजाए जा रहे हैं, मिर्चे उपजाए जा रहे हैं। इस तरह से हमारा जो फिश है, हमारा जो चिकन है, उस तरह उसको स्वस्थ रखने के लिए, सही रखने के लिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, जिंदे आदमी को बुखार, फीवर या मलेरिया होने पे इंजेक्ट किया जाता है, अब इस जानवरों को मरने के बाद क्यों इंजेक्ट किया जाता है? तो ये देखिए, समझने की बात है। हम लोगों को अभी से ध्यान देने की बात है कि हमारी खाद्य पदार्थों में क्या मिल रही है। तो ये देखिए, नेक्स्ट, फसल को कैसे उपजाया जा रहा है, कैसे स्टोर किया जा रहा है, कैसे कुकिंग हो रही है,
इस पे हम लोग को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है आज के डेट में। और इन्हीं सब बैड हैबिटों के कारण हमारे देश में, हमारे विश्व में अलग अलग से वायरस आ रहे हैं। देखिए, फूड डिप्लेटेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। मतलब उपजाने का मेथड भी इम्प्रॉपर है, उसमें बहुत सारे दवाएं, बहुत सारे खादें, बहुत सारे मतलब अलग तरह के उत्पाद डाले जा रहे हैं जो हमारे पोषकता को दूर कर रहे हैं। नेक्स्ट देख रहा हूं मैं कि स्टोरिंग कैपेसिटी जहां पे है वहां पे जरूरत से ज्यादा स्टोर किए जा रहे हैं, और वहां पे जरूरत से ज्यादा दवाइयां दी जा रही है ताकि हमारा ये सही रह पाए, फसल सही रह पाए, हमारा जो उत्पाद है सही रह पाए। कुकिंग भी करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको बहुत ज्यादा भूना जा रहा है, बहुत ज्यादा उसको पीसा जा रहा है, बहुत तरह के ये बनाए जा रहे हैं उससे, जिसके कारण कुकिंग में भी हमारा जो पोषकता है वो गायब हो जा रही है। आइए देखिए हम लोग जो खा रहे हैं, खाने का क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे हम लोग टेस्टफुल खाना खाना पसंद करते हैं। टेस्टफुल खाना खाने से होता क्या है कि हम लोग टेस्ट जो होता है उसको ज्यादा खा लेते हैं। ओवर ईटिंग से हमारा ओवरवेट हो जा रहे हैं, ओवरवेट से डाइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डिफिशियंसी हो जा रही है, स्ट्रेस एंड फैटी लिवर हो जा रहे हैं, उसके बाद हमारा शरीर ब्रेक डाउन होने को जा रहा है। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं कि हमारे शरीर में क्या डिफिशियंसीज है, क्या एक्सेस है। तो यहाँ देखिए, अभी हम लोग क्या है, शुगर एक्सेस हो रहा है, सॉल्ट एक्सेस हो रहा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक्सेस हो रहा है, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स, अल्कोहल, टोबैको, फैट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, एयर वाटर, हार्मोन्स, ये सब एक्सेस लिए जा रहे हैं। जिनकी जरूरत कम है उनको बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं, हमारी बॉडी पे इसका इफेक्ट आ रहा है। दूसरी हमारी डिफिशियंसी क्या हो रही है, दूसरी प्रोटीन की कमी हो जा रही है, क्योंकि पोषकता की कमी है हमारे फूड में। वेजिटेबल प्रोटीन की कमी हो जा रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, फाइबर की कमी हो जा रही है, अमीनो एसिड्स की कमी हो जा रही है, वाटर की कमी हो जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे कि और क्या है, इसको खाने से क्या परेशानी आ रही है। तो देखिए, इंडिया द थर्ड मोस्ट ओबेस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया अभी क्या हो गया है कि इंडिया तीसरे नंबर पे है। अभी मोटापा के ए में इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया। देखिए, इस तरह लोगों का सेहत खराब हो रहा, इस तरह लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। वो शर्ट पहन रहे हैं लेकिन उनका शर्ट का बटन सही से नहीं लग पा रहा है, ऐसा उनका शरीर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन उनका वेट बढ़ता जा रहा है, और जिनका वेट हाई हो गया उनका और तेजी से बढ़ने लग रहा है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। लोग बोलते हैं कि अरे हम तो एक सप्ताह पहले तौल आए थे तो हमारा 90 केजी था, आज 100 केजी कैसे हो गया। मैंने इस पे लोग कंफ्यूज हैं, कितना तेजी से बढ़ रहा है ये नहीं पता चल पा रहा। नेक्स्ट क्या है, देखिए बहुत सारे लोगों को क्या है कि इस तरह का ही मोटे तो हो रहे हैं वो, लेकिन बहुत सारे लोगों का शरीर इस तरह से जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अगर मोटापा आ गई, मोटापा आने के बाद क्या परेशानी हो रही है। देखिए, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, डिफिकल्टीज विथ सर्जरी, ईटिंग डिसऑर्डर आ रहे हैं, रिड्यूस्ड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, विटामिन एंड मिनरल्स की डिफिशियंसीज हो रही है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, हर्निया की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज आ रही है। तो ये सब क्यों आ रही है, ये सब इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा खान पान ही सही नहीं है, हमें पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण ये सब आ रही है बहुत ज्यादा डिजीज। तो खाने के डॉक्टर का भी कहना है कि 70% ऑफ ऑल डॉक्टर्स विजिट ड्यू टू डाइट रिलेटेड कंडीशन। डॉक्टर बोलते हैं कि 70% जो पेशेंट आते हैं उनकी खान पान के कारण आते हैं वो हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं, और उसमें से 50% लोग अपने केवल खान पान को सुधार दें तो उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा डॉक्टरों की रिसर्च है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, हमारा सॉल्यूशन है बैलेंस डाइट। आपका बैलेंस न्यूट्रिएंट्स कंटेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसमें आपको आज सजग होने की जरूरत है, आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमें बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए,
हमें क्या चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 25 ग्राम फाइबर चाहिए, वाटर चाहिए और 30% आपको प्रोटीन चाहिए। एनी हाउ आपको अप टू 30% फैट चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। क्या आपके खाने में है ये? देखिए हमें कैसे एनर्जी मिलती है उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन, ये तीनों आपको रिक्वायर्ड है एनर्जी देने के लिए, लेकिन आप केवल एनर्जी देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को हेल्दी रखना भी जरूरी है। देखिए हमारा बॉडी किस तरह से फैटी होते जा रहा है। 20% फैट आपको एनी हाउ चाहिए बॉडी में, जो आपको फिट रखने में मदद करे, आपके बोन्स एंड मांसपेशियों से वो अच्छे से बना रहेगा। लेकिन अगर 40% तक आपकी फैट चला जाता है तो वो डेंजर जोन आ जाता है, वेरी डेंजर जोन। तो इसको कैसे रिमूव करना है, तो देखिए मैं इसके लिए क्लैप चाहूंगा, आप लोग एक क्लैप कर सकते हैं इस अच्छे नाश्ते के लिए, कि इस एक गिलास के नाश्ते देने के बाद हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा सुधार आ गए हैं, और मैं इसी नाश्ते को मैं भी लेकर के बहुत ज्यादा सुधार लाया हूँ। तो देखिए इसमें विटामिन से, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, डाइटरी फाइबर, एवरीथिंग इज है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए इस खाने को कौन बनाते हैं, इस खाने को बनाने वाले साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट लीडरशिप मेकिंग अ डिफरेंस। हम लोग अभी तक जो खाना खा रहे थे वो घर के बनाए हुए खाने खा रहे थे, होटल के बनाए हुए खाने खा रहे थे, लेकिन ये खाने में बहुत सारे साइंटिस्ट की दिमाग लगा हुआ है, और ये सब पहले मानव शरीर को ये जांच करके और देखे, उसके बाद इसको ये किए, और इनका फाउंडर है। There will come a day when this product will be in a every home। तो इनके लिए मैं एक क्लैप चाहूंगा, क्योंकि यही वो फाउंडर है जो 23 साल की एज में इसकी खोज की थी, जो कि आज 40 साल पुराना हो चुका है। तो ये चीज है, और ये ऑपरेटिंग हो रही है 40 ईयर से। 1980 में स्टार्ट हुई थी ऑपरेटिंग इन इंडिया सिंस 1999। 20 ईयर्स इंडिया में कंप्लीट हो चुके हैं। 94 हेल्थ डिपार्टमेंट, लेकिन ये अभी 96 हो चुके हैं, यहाँ पे अभी 96 हो चुकी है। तो इस तरह से आप देखिए ओवर 4.4 मिलियन वेलनेस कोच ये भी बढ़ चुके हैं, पहले का डाटा है। 10 करोड़ रजिस्टर्ड सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो अपने हेल्थ को सुधारे हैं, और मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री हो गए हैं। 3 टाइम्स लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पे ये 3 टाइम्स आपका लिस्टेड हो चुका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इस तरह से हम लोग का रिजल्ट फिर आते हैं। डिस्क्लेमर है, वेट लूज टेस्टोमनी, क्योंकि सबके रिजल्ट अलग अलग आते हैं, कोई बहुत ज्यादा लूज कर पाते हैं, कोई बहुत जल्दी कर पाते हैं, तो ये सब ये होता है। देखिए ये मैं एक रिजल्ट लिया हूँ, जिम पोरे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, इनका गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ था। जिम पोरे मतलब ये 295 केजी के थे, अभी 109 केजी के हैं। मतलब 19 मंथ में ये अपने आप को बहुत बैलेंस किया था इन्होंने, नहीं तो इनको उठना बैठना सारा कुछ ये हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से है मेरा ये, और धन्यवाद आप लोगों को। हमारा पार्ट यहीं तक था, और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन सेशन में। और कैसा लगा आज का प्रोग्राम, उसके लिए आप लोग बताएंगे मेरे को, कुछ सीखने को मिला। आप लोग अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आज के प्रोग्राम से कुछ सीखने को मिला। तो हम लोग अपने डाइट को चेंज करेंगे। अपने डाइट को अच्छा रखने के लिए क्या करना है, आप लोग अपने नजदीकी वेलनेस कोच से संपर्क में रहेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप है वेलनेस कोच का, और सभी वेलनेस कोच काफी अच्छे हैं और सभी लोग केयर करते हैं, और हम लोग का ये मिशन है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और अब तो वर्चुअल के माध्यम से हम लोग ऑल इंडिया या फिर कोई विदेशों से भी यहाँ पे जुड़ना चाहें तो वो लोग सीख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इस कोरोना के महामारी में बहुत अच्छा सीख मिला है और सीखने को मिला है। एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, हम लोग सब घर पे हैं फिर भी पास हैं। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आइए हम लोग एक बार मिलते हैं। और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा
लेस देन 2 मिनट्स टाइम है और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अपना शेक पी चुके होंगे। मैं ही पीछे रह गया। चलिए, धन्यवाद एवरी पार्टिसिपेंट। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। आई हैव 1 मिनट टाइम। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, ये कैलोरी मैनेजमेंट हम कैसे गूगल में सर्च करें या सर आप बताएंगे? आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, आप और नजदीकी आपका कोई है उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जहां आपको परेशानी होगी हम लोग कैलोरी मैनेजमेंट पे फिर से क्लास चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ही हमारा हेल्थ है। हमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट भी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो चाहिए। अगर मैं दे पाता हूँ सही टाइम पे तो वो हमारे लिए बेस्ट है। ओके, और कोई? मुकेश शर्मा सर एक और चीज पूछनी थी मैं सर। मैम, सॉरी, फोन पे आप पूछ सकते हैं। आई हैव नो मोर टाइम, तब तक किसी और का चांस देते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? मेरा वेट लॉस और डायबिटीज भी है। कौन है सर आप? दिलीप जी? ओके ओके, तो आप जो आपके नजदीकी वेलनेस कोच हैं उनसे पूरा बात कीजिए और क्लास में बने रहिए, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद सबको। क्योंकि आई हैव नो मोर टाइम, अब हम लोग लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब जितना देर का